देखो 45 बन रहा है? नहीं मैम। कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? और थोड़ा सा और मैम, मतलब यहाँ पर अरे बन कितना रहा वो तो बताओ, अंक में बताओ ना। हाँ, ये 60 है। 60 बन रहा है तो उल्टा है। और आगे जाएंगे। दूर है वो दूरी नाप लेंगे और अपना जो मेरा हाइट है आंख से लेकर के पैर तक का वो उसमें ऐड कर देंगे। वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हाइट निकल जाएगा। किया कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर दिया। अभी जो पेपर आपको सब दिखाए थे ना उसका 1/3 ही कटा है, इतना बड़ा हो गया। अगर वो पूरा काटते तो ये पूरा क्लासरूम कवर हो जाएगा। मतलब ये हमारा इतना बड़ा खेत है, ठीक है, ये हमारा टोटल क्षेत्रफल है। और परिमाप इसके बाहरी जो ये लाइन होती है इसको परिमाप बोलते हैं। यानी कि जितना बड़ा हमारा ये क्षेत्रफल है उतना ही बड़ा हमारा ये परिमाप भी होगा, ऐसा मानते हैं। आने का एक ट्रिक होता है जिसमें कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैथ्स में जैसे होता है कि एरिया और पैरामीटर फिक्स होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि एरिया फिक्स होता है लेकिन पैरामीटर बढ़ता है। तो उसका एक तरीका है जो पेपर कटिंग करके बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में सर कि जैसे मैथ्स में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं या बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, तो बहुत आसान तरीके से जैसे रानी डीडू की कहानी बच्चों को बताया, तो रानी डीडू की कहानी सुनने के बाद बच्चों को ये लगा कि एक बैल की खाल के बराबर से पूरा शहर कैसे बसा सकते हैं। तो वो जब पेपर की कटिंग का एक तरीका होता है और उस तरीके से जब पेपर कट करते हैं तो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी सॉल्व हो गई कि मतलब इच्छा ऐसे करके ये फिक्स एरिया को हम लोग परिमाप बढ़ा करके बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं मैथ्स की, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, हाइट और डिस्टेंस हो गया, वो सारी चीजें छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से बच्चे समझते हैं। जैसे हाइट निकालने के लिए है ये आपका ये प्रोटेक्टोमीटर इसको बोलते हैं। ये प्रोटेक्टोमीटर जो है ये इसको पूरा टोटल बना करके हिप्सोमीटर बोलते हैं। इसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है और इस प्रोटेक्टर की मदद से आप इसको 45 के डिग्री पर ये कोण ऐसे बनता है धागे का, और जब आप किसी भी ऊंचाई को देखेंगे तो बहुत आसानी से आप बहुत ऊंची से ऊंची चीजों का भी बहुत आसानी से वो निकाल सकते हैं कि कितना होगा। सामने जैसे अब बच्चों को जैसे सिखाए तो बच्चे इसमें जाकर के पेड़ की ऊंचाई नापना, तो पोल की ऊंचाई नापना। सामने हमारे स्कूल के लिप्टस का पेड़ है, बहुत ऊंचा है, तो कितना होगा। सुबह बच्चों ने निकाला था कि 89 फीट निकला था लिप्टस के पेड़ की ऊंचाई। तो ऐसे करके एक पेड़ का 50 फीट निकला। तो ये मतलब क्यूरियोसिटी बच्चे तो उत्सुकता जागृत होती है कि कैसे मतलब निकलता है इससे। तो बहुत छोटी चीज है, बहुत इसमें कोई खर्चा नहीं, बहुत लो कॉस्ट मटेरियल से बना हुआ है और इससे बहुत आसानी से हाइट निकल जाती है किसी भी ऊंची से ऊंची चीज। इसके अलावा सर साइंस का बहुत सारा ऐसा मैथ्स साइंस का एक्टिविटी है, बहुत सारा ऐसा जो हमारे पास लैब का सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद ही विदाउट लैब भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम लोग करवाते हैं बच्चों को। और साइंस की बहुत सी ऐसी चीजें बच्चों को समझ में बहुत आसानी से आ जाती हैं। हाँ, वो SCERT बिहार और आईसर पुणे के दोनों के संयुक्त तत्वावधान से एक पुरस्कार दिया गया था, हीरा अवार्ड। ये वो था इनोवेशन रिकॉग्निशन अवार्ड। तो पूरे बिहार में 11 शिक्षकों को दिया गया था, तो उसमें से एक मैं भी थी। तो वो सर नए से नवाचारी शिक्षक को दिया जाता है कि आप कोई नवाचार करके पढ़ाते हैं बच्चों को और आपका क्लासरूम कितना एंजॉयबल रहता है, बच्चे कितना सीखते हैं आपके पढ़ाए हुए तरीकों से, तो उसके लिए ये था, नवाचार के लिए। हाँ बिल्कुल, बच्चे मेरे क्लास में बच्चे बहुत खुशी खुशी पढ़ते हैं, मतलब मूड बच्चों का बहुत अच्छा